गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है हमारा जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत श्रेणी और द्वीप जितने हैं ये सब इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा है इंडियन जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर दूसरा है। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड है। इसमें इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मिट्टी रहेगा। ठीक है, मृदा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार ये हमारा चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें पठार के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पठार पठार जो क्या होता है कि पठार क्या होता है कि एक जो सबसे हाइट पे होता है और एक समतल होता है। इस पे खेती असंभव होता है। ठीक है, और ये इसका जो हाइट होता है ये 1000 मीटर के अप्रोक्स रहता है। ठीक है, तो ये देखिए कि पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार बोलेगा तो आपको तो हो गया तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा अगर पठार बोलेगा आपको तो कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो हो गया पामीर का पठार। सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो वो क्या हो गया, पामीर का पठार। और सबसे बड़ा पठार बोलेगा तिब्बत का पठार। और पामीर का पठार कहाँ है, तिब्बत के पठार पर ही है। तो ये हो गया हमारा। और ये यहाँ पे ये जो भारत है ना, ये ऊपर का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो चाइना का जो अभी तिब्बत का एरिया जो कैप्चर किया है उस वो वाला है तिब्बत का पठार है। और यहीं पर है पामीर का पठार, इसी पर है। तो सबसे ऊंचा हो गया हमारा सबसे ऊंचा कौन हो गया, पामीर। और सबसे बड़ा हो गया तिब्बत का पठार। ठीक है, जो पामीर का पठार है वो 5 किलोमीटर ऊंचा है। मतलब 5 किलोमीटर ऊंचा है। मतलब क्या होता है कि एक पर्वत होता है, इस सपाट जो जमीन नहीं होता है, जो समतल जो होता है वो हो गया पठार आपका। आप पर्वत क्या होता है कि श्रेणी होता है उसमें। ठीक है, तो ये देखिए भारत का अगर सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो वो लद्दाख का पठार है। भारत में अगर सबसे जो ऊंचा पठार बोलेगा तो लद्दाख का पठार है। ये जो एरिया है ना लद्दाख का एरिया, ठीक है, अभी तो जम्मू कश्मीर से जो है लद्दाख को अलग कर दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। तो ये लद्दाख का जो एरिया है ना ये वाला, तो ये है यहाँ पे क्या है, लद्दाख का पठार। इस पे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये सब जितना है ना वहाँ पे, तो वो क्या है लद्दाख के पठार में आता है। भारत का सबसे बड़ा पठार बोलेगा, भारत का अगर सबसे बड़ा पठार बोलेगा ना, तो ये जो है ना दक्षिण भारत का जो पठार है, दक्कन का पठार। दक्षिण भारत का पठार को कहते हैं दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार जो है ना, दक्कन का पठार यहाँ से ये नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी जो है भारत में जो दक्षिण भारत का जो भारत का पठार है इसमें दो भागों में बांट देता है। एक ये हो गया आपका ये दक्कन, इधर हो गया आपका ये वाला जो एरिया हो जाता है आपका, इधर नर्मदा नदी के नीचे का जो पठार हो जाता है ये दक्कन का पठार हो गया। और इससे जो ऊपर का हो गया मध्यवर्ती, जो लिखा है ना मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार है। ये जो है ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर का जो पठार है ये वाला, ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार। और यहाँ पे ये छोटा नागपुर का पठार, ये है ना छोटा नागपुर का पठार है। और यह नीचे का जो है नर्मदा नदी के नीचे का जो पठार है, ठीक है, भारत का नीचे का जो ये वाला क्योंकि दक्कन का पठार। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इसी के अंदर ये सब पठार बटा हुआ है। और अभी देखिए ये हो गया हमारा, ये ये हो गया आपका लद्दाख का पठार। और यहाँ देखिए मैदान क्या होता है कि हम जो होता है 1000 मीटर से नीचे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, खेती होता है, समतल भूमि होता है। क्या ये जो होता है पठार होता है ये 1000 मीटर से ऊंचा होता है। और ये क्या होता है कि ये समतल भूमि होता है पर यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता है। और ये जो होता है पठार से जो ऊंचा होता है श्रेणी होता है, जो ऊंचा होता है हाइट होता है उसको कहते हैं पर्वत। और जो होता है 1000 मीटर नीचे से जो नीचे ऊपर और जो आकृति होती है वो होता है पहाड़। ठीक है, पहाड़ पहाड़ छोटा होता है, 1000 मीटर से नीचे होता है। तो यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग भारत में अंदर कौन कौन से पठार है और कहाँ कहाँ पठार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं हम लोग मध्यवर्ती मध्यवर्ती का। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर का जो पठार है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आते हैं मौ से। तो ये है मौ जो है ना, यह मालवा का पठार है, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, ये एम लिखा है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला क्योंकि मालवा का पठार। ठीक है, ये क्या बी से जो लिखा है, बी से बड़ी बी से ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये जो छोटी बी से है ये वाला जो एरिया है ये हो गया बघेलखंड का पठार। और यहाँ तो हो गया। और देखिए ये हो गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बाद में।
और ये यहाँ पे देखिए, ये हो गया भी, ये भी लिखा है ना, तो ये हो गया विंध्य श्रेणी हो गया। एस लिखा है ना, छोटी एस, तो ये हो गया आपका सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा। यहाँ तो हो गया। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत में ये जो है ना, पठार को दो भागों को बांटती है, नर्मदा नदी। ठीक है, भारत में दो पठार को बढ़ती है, उच्च भूमि का पठार और दक्षिण भूमि का पठार को दो भागों में बांटती है, नर्मदा नदी बांटती है। तो यहाँ जो भी लिखा है ना, भी, ये होता है विदर्भ का पठार। ये विदर्भ का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ इधर है ये डी, डी हो गया ये धारवाड़ का पठार। ये कहाँ है? धारवाड़ का पठार। ये कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में है। ये लिखा है आपका टी, टी से हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु का पठार कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। ये ये वाला जो एरिया है ना, ये हो गया आपका आंध्र, आंध्र का पठार, मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र का पठार, ये आंध्र प्रदेश में हो गया। टी, ये हो गया तेलंगाना का पठार। यहाँ जो ये बी है ना, तो ये हो गया आपका बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। और ये हो गया डी, डी हो गया आपका, ये हो गया दंडरान, जो है दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार जो है ये उड़ीसा में, दंडकारण्य का पठार का उड़ीसा में। आइए छोटा नागपुर का पठार ये आपको बता दिए, छोटा नागपुर में है। और ये इधर जो है, यहाँ पे आपका मालवा, जो है आपका यहाँ पे क्या है आपका मालवा, मालदा का गैप है। ठीक है, मालदा गैप है। अब यहाँ पे पठार है, धसा हुआ भूमि है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पठार आपका आ जाता है आपका मेघालय का पठार। क्या कहना हो गया? मेघालय का पठार। यहाँ तक देख लिए। अब आते हैं हम लोग नीचे। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसको पठारों का पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसको क्या कहते हैं? पठारों का पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं? पठारों का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठारों का पठार भी कहते हैं। और इसे चार भागों में बांटा गया है। केंद्र उच्चभूमि का पठार, केंद्र उच्चभूमि का पठार, और उत्तर पूर्वी का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार, और पूर्वी का पठार, और दक्कन का पठार। ये देखिए, ये वाला जो देखिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, यहाँ से देखिए, ये लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा हो गया। और यहाँ हो गया आपका मालदा का, मालवा का हो गया, मालवा का। ये हो गया बुंदेलखंड का, ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये हो गया बघेलखंड। ये हो गया छोटा नागपुर। यहाँ हो गया विंध्यकारण्य, सतपुड़ा। ये हो गया विदर्भ का पठार। ये हो गया आपका, ये हो गया बस्तर का पठार। ये हो गया, यहाँ हो गया तेलंगाना का पठार, ये धारवाड़ का पठार, यहाँ तमिलनाडु का पठार, यहाँ आंध्रा का पठार। ठीक है। और ये जगह हो गया आपका दंडकारण्य का पठार है। यहाँ तक तो यहाँ ऐसे है। और यहाँ ये हो गया आपका मालदा गैप, मालदा गैप हो गया। और ये छोटा नागपुर है, इसमें आपका दामोदर का पठार, ये सबसे, दामोदर का पठार है छोटा नागपुर में, पठार दामोदर का पठार है, यहाँ से सर्वाधिक कोयला निकलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और ये दंडकारण्य का जो पठार है कर्नाटक में, ये सर्वाधिक खनिज निकलता है। यहाँ क्या निकलता है? सर्वाधिक खनिज निकलता है। और छोटा नागपुर का पठार में ये दामोदर नदी का है, दामोदर, दामोदर का भी पठार कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को दामोदर का भी पठार कहते हैं, ये दामोदर नदी है। और यहाँ पे सर्वाधिक कोयला निकलता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, केंद्रीय उच्च। अब आते हैं चारों भूमि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार ही कहते हैं। ये आपका हो जाता है आपका केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, पूर्वी का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार, और दक्कन का पठार। ठीक है, ये चारों हो गया। अब आते हैं हम लोग पहला केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। इसके अंदर आते हैं हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये उत्तर पूर्वी से जो है, दिल्ली, दिल्ली रेंज से, दिल्ली रेंज से आपका ये, आपका दक्षिण पश्चिम गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका जो है, जो दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रेंज, दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम जो गुजरात के पालनपुर तक, ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये अरावली पर्वत श्रेणी। और इसका आता है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का जो मैदान है, ये राजस्थान में है। मालवा, ये जो ये वाला एरिया ना, ये वाला जो है, ये पर्वत है ना, ये आपका यहाँ दिल्ली तक आता है। यहाँ से आपका ये गुजरात तक आता है, यहाँ से गुजरात तक, गुजरात के पालनपुर तक आता है। ठीक है। और ये आपका अगर राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान में हो गया। अब आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार ये भी राजस्थान में है, और ये मैदान के रूप में है। ठीक है, पठार जो है, ये जो मालवा का पठार है, ये क्या है? मैदान के रूप में है। ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ का पठार ये भी राजस्थान में। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान में। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान में है। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान में। ये वाला एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये वाला।
और बुंदेलखंड का ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ये बुंदेलखंड दक्षिण में है और ये विंध्याचल श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी और उत्तर पश्चिम ग्वालियर के उत्तर पश्चिम ग्वालियर में है। ये जो जो है बुंदेलखंड का पठार जो है बुंदेल का पठार ये वाला ये जो है विंध्याचल श्रेणी और उत्तर पश्चिम जो ग्वालियर है उसमें आता है ये, ठीक है। ये आपका बुंदेलखंड का पठार। अब आते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है ये विंध्याचल श्रेणी में ये भी आता है। ये आपका छत्तीसगढ़ में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, यूपी की सीमा पर भी आता है बघेलखंड का पठार। इसमें सर्वाधिक हीरा निकलता है। बघेलखंड का पठार जो है यहाँ पे सर्वाधिक हीरा निकलता है। और ये जो है आपका बघेलखंड का पठार ये अरावली श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि देखिए बघेलखंड का पठार ये इधर हो गया और ये अरावली श्रेणी यहाँ हो गया। अरावली श्रेणी में क्या ये आता है, अगर बुंदेलखंड का आ जाता है और बघेलखंड का पठार ये अरावली श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विंध्याचल श्रेणी इसे हम लोग विंध्य श्रेणी भी बोलते हैं या इसे विंध्याचल पठार बोलिए या विंध्य श्रेणी बोलिए, एक ही है विंध्याचल का पठार या विंध्य श्रेणी। तो ये जो है ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, यूपी और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी है। ये कहाँ है, ये जो है आपका विंध्याचल श्रेणी। ये वाला जो एरिया नहीं, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया, ये वाला, ठीक है, ये देख रहा, ये वाला जो एरिया नहीं, ये वाला हेरिटेज सिटी, ये जो है आपका विंध्याचल का पठार है। विंध्याचल का पठार विंध्य श्रेणी बोलिए, ये गुजरात में आता है। थोड़ा सा इधर बढ़ता है, ठीक है, छोटा देखिए ये तो हाईलाइट पॉइंट उस जगह है पर ये बड़ा है। इसका जो एरिया गुजरात तक भी आता है, मध्य प्रदेश तक भी आता है, यूपी में भी आता है और कुछ छत्तीसगढ़ में भी आता है क्षेत्र में, और कुछ बिहार में भी आता है। इसका कहाँ, तो बिहार में भी कुछ क्षेत्र इसका बिहार में भी आता है। और इसके दक्षिण में जो विंध्याचल जो श्रेणी है इसके दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। तो ये जो है इसके दक्षिण में ये नर्मदा नदी बह रही है, क्या नदी बह रही है ना। इसके दक्षिण के पूरब इसके दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ पूरब इधर ये हो गया पूरब ईस्ट, इधर से इधर कौन बह रही है, नर्मदा नदी घाटी पर नर्मदा नदी बह रही है। नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है, बीचों बीच निकलती है। यहाँ तो हो गया। आगे सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है सतपुड़ा सतपुड़ा जो है इसका सबसे जो ऊंचा चोटी पूछता है तो वो धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी है जो है सतपुड़ा का पठार है। इसमें का सबसे ऊंचा अगर जो ऊंचा बोलेगा पहाड़ तो वो हो गया धूपगढ़ का। सबसे ऊंचा बोलेगा पहाड़ कौन है, धूपगढ़ श्रेणी इसका सबसे ऊंचा श्रेणी कौन हो गया, धूपगढ़ का पठार। अब इस ये जो सतपुड़ा है ये गुजरात में भी आता है, मध्य प्रदेश में आता है और ये आपका कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है और छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ कहाँ आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य भारत का भी आता है कि जैसे ये मध्य प्रदेश का जो एरिया है अगर मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र में आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा, गुजरात में आएगा। सतपुड़ा हो गया। अब आते हैं हम लोग पूर्वी पठार। पूरब का पठार जो पूरब का पठार है ये पूरब का पठार, ये पूरब का बोलिए पठार, इसे आपको छोटा नागपुर का पठार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छोटा नागपुर का भी पठार बोलते हैं। पूरब पूरब का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा इसमें आता है जो पूरब का पठार में, ये पूर्वी पठार जो है इसके अंदर पूरब का पठार जो है पूर्वी का पठार, इसमें मेन जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर का ये पठार है, ठीक है। इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ जो बेसिन हो गया, महानदी का बेसिन का एरिया हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, ये सब मालदा गैप हो गया और जो है राजमहल, ये सब इसमें पूरब के पठार में आता है। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार ये इसमें आपका जो आता है झारखंड आता है, बिहार आ गया, बिहार आ गया। बिहार का जो कौन सा था, गया का एरिया आता है। बिहार का कौन सा था, गया का एरिया आ गया। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ आता है और वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया एरिया है, पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल का पुरुलिया आता है। उड़ीसा भी आता है छोटा नागपुर के पठार में। इसमें आपका जो है ग्रेनाइट का पठार, जहाँ आप देखिए छोटा नागपुर का जो एरिया है ना, ये वाला छोटा नागपुर का जो एरिया है ये वाला, और पूरब का पठार ये वाला, जो पूरब भारत ये वाला एरिया है ना, मुझे वाला, ये वाला, ये हो गया आपका। उत्तर पूरब बोला जाता है, यहाँ हम लोग कभी उत्तर पूरब नहीं, हम पूरब में है तो पूर्वी पठार हो गया। तो पूरब इसमें जो छोटा नागपुर पठार में इसमें ग्रेनाइट का चट्टान है,
ग्रेनाइट का चट्टान है और सर्वाधिक रूप से इसमें कोयला निकलता है, कोयला। सर्वाधिक रूप में कोयला है और ये जो कोयला है ना, ये मुख्यतः रूप से बहुत ज़्यादा दामोदर नदी बेसिन में जो कोयला अधिक है। और जो ये इस जो छोटा नागपुर पठार है, ये 3 इसका जो है 3 प्रमुख भागों में है। ये 3 प्रमुख पठार है इसके 3 प्रमुख भागों में। तो पहला है आपका हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार जो है, ये इसका जो सबसे ऊँचा चोटी बोलेगा ना, सबसे ऊँचा चोटी बोलेगा, जैसे सतपुड़ा का सबसे ऊँचा चोटी 2 बार पढ़े हम लोग, तो हजारीबाग का अगर सबसे ऊँचा चोटी पूछेगा, हजारीबाग का पठार का सबसे ऊँचा चोटी पूछेगा, तो पारसनाथ हो गया। पारसनाथ अभी टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। पारसनाथ सबसे ऊँचा ऊँचा चोटी है। और दूसरा है रांची का पठार, रांची का पठार हो गया। तीसरा है राजमहल का पठार। 3 पठार कौन? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल का पठार। जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, ये रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। और रांची के समीप क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। यह देखिए, जो आज रांची के समीप ही हुंडरू जलप्रपात है। और भारत का जो पहला जो परियोजना जो लाया गया था, वो कहाँ है? ये दामोदर घाटी परियोजना है। भारत का सबसे पहला जो परियोजना है, पहला परियोजना, वो दामोदर घाटी परियोजना है। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना है। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है, इसे महानदी बेसिन भी कहते हैं। छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला बस्तर के नीचे वाला ये वाला क्या आपका हो जाता है? आपका छत्तीसगढ़ का बेसिन, ठीक है। तो इसमें आपका ये बस्तर का पठार हो गया, बस्तर का नहीं बोला, बस्तर का पठार ये वाला जो ना पूर्वी का हो गया, पूर्वी का बस्तर का पठार। इसमें क्या नाम आपका होगा? बस्तर का पठार आ जाता है। बस्तर पठार ये नीचे वाला एरिया आता है और इधर हम लोग का आ जाता है दंडकारण्य। अब आते हैं हम लोग दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार जो है, सर्वाधिक खनिज यहाँ निकलता है। क्या निकलता है? दंडकारण्य के जो है, इसमें क्या निकलता है? सर्वाधिक खनिज निकलता है। ये कहाँ? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। मुख्यतः रूप से दंडकारण्य का देखा जाए, वो कहाँ? उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये इसमें आ जाता है। अब आते हैं हम लोग मालदा गैप। जो मालदा गैप है ना, ये क्या है? गड्ढा है, ठीक है? गड्ढा है। मालदा गैप क्या है? ये गड्ढा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ब्लू जो है, ये वाला एरिया, ये वाला जो है ना, बांग्लादेश जो है, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, ये वाला, ये मालदा गैप है। यहाँ पे क्या है? मालदा गैप है। यहाँ क्या है? ये मालदा गैप, या बोलिए इसको राजमहल बोलिए, ये आपका जो ये वाला जो झारखंड का जो साहेबगंज का जो एरिया है, यहाँ पे जो है आपका ये राजमहल की पहाड़ी है, तो वो आ जाता है इसमें। और राजमहल का पहाड़ी, इसे मालदा गैप बोलिए या राजमहल बोलिए, इसे गारो गैप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको गारो गैप भी कहते हैं, गारो गैप। छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत और मध्य मेघालय के गारो पर्वत से अलग होती है। जो छोटा नागपुर का जो राजमहल पर्वत है, जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का जो राजमहल राजमहल का वो जो पर्वत है, पहाड़ है, राजमहल का पहाड़ यहाँ पे है ना, ये है गोड्डा, ये वाला जो है साहिबगंज वाला एरिया हो गया, यहाँ पे राजमहल है। और यहाँ से ये फिर दरार हो जाता है, जो धसा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आता है आपका गारो। गारो कहाँ है? ये आपका आसाम, असम के नीचे क्या है? मेघालय। मेघालय का में जैसे 3 चोटियां हैं, गारो, खासी, जंथिया। तो गारो पर्वत जो है, ये दोनों के बीच में एक गड्ढा है यहाँ पे, फिर गारो में जाके यहाँ उड़ गया। ये हो गया छोटा नागपुर, राजमहल पर्वत और मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है। उत्तर पूर्वी पठार हम लोग अब आते हैं तीसरा में। तीसरा हमारा क्या है? उत्तर पूर्वी का पठार। उत्तर पूर्वी का पठार, इसमें आता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इसमें उत्तर पूर्वी का पठार हम लोग क्या बताते हैं? ये हो गया आपका मालदा गैप। मालदा गैप के बाद जो ये पहाड़ पर्वत आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है मेघालय का, जिसमें गारो खासी जंतिया है, 3 पहाड़ियां हैं इसमें। तो मेघालय, मेघालय का पठार, इसमें क्या होगा आपको बताना है? गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं। 3 पहाड़ियां में इसके अंदर जो है, इसके दक्षिण में स्थित जो है मासिन राम है। जो ये मेघालय का जो पठार है, ये आपको दिख रहा है, मेघालय का पठार है। इसके दक्षिण में, इसके जस्ट दक्षिण में जो तीनों पहाड़ियों के बॉर्डर हो गया। और यहाँ से जो जलवायु आती है, यहाँ से जो जितनी भी आती है मानसून जो पर्वतें आती है, यहाँ पे टकराती है। और यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है? इसके जो दक्षिण में, मतलब इसके नीचे, मतलब ये पहाड़ पार हो गया, इधर पूरा हो गया, इसके नीचे में यहाँ से टकराया जाके इधर से आया, इधर से गया, सबसे आगे यहाँ टकराता है। और यहाँ पे जो मासिन राम जो है, मासिन राम एवं चेरापूंजी जो है, ये जो दोनों स्थान है, यहाँ विश्व सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, क्योंकि सब जाके वहाँ पे क्या होता है कि फंस जाता है। सब जाके जो वहाँ पे जो जितने भी जलवायु होता है, जो
जो होता है जो बादल जाता है वहाँ पे जाके जो रुक जाता है वहीं पे अधिकतम वर्षा हो जाती है। और यहाँ जो मेघालय का पठार है, यहाँ पे आपका लेटेराइट मृदा यहाँ लेटेराइट मृदा है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है और यहाँ पे आपका सदाबहार वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं अभी। अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत के पठार। दक्षिण भारत का जो पठार है इस पे हम लोग आते हैं। दक्षिण भारत का पठार, ठीक है। दक्षिण भारत के पठार में आपका आता है दक्कन दक्कन का पठार, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। ये इसका जो आकृति है ना, ये त्रिभुजाकार है। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार है ना, यहाँ देखिए त्रिभुजाकार है, अप्रोक्स मान लीजिए त्रिभुजाकार है। ठीक है, देखिए त्रिभुजाकार है। और जो दक्षिण भारत का पठार है इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं। और ये दो भागों में इसको नर्मदा नदी बांटती है। इसको दो भागों में कौन बांटती है? नर्मदा नदी। ये हो गया आपका नीचे वाला, ये हो गया दक्कन का पठार और ये ऊपर वाला हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार हो गया। हाँ, इसी में आता है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है ये महाराष्ट्र के बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। जो दक्कन ट्रैप है ये कहाँ, दक्कन ट्रैप कहाँ है? महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित ये है दक्कन ट्रैप। और ये एक काली मिट्टी का दिखता है। दक्कन जो दक्कन ट्रैप है ये, इसमें जो है काली मिट्टी का दिखता है। और ये महाराष्ट्र के बेसाल्ट चट्टानों से किससे जो है बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये गोदावरी नदी इसी पठार से होकर बहती है। जो गोदावरी नदी है वो इसी पठार से होकर जो बहती है दक्कन ट्रैप से। और ठीक है, अब आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का जो पठार है इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं? धारवाड़ का पठार कहते हैं। धारवाड़ का पठार कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण खनिजे हैं। ये सर्वाधिक खनिज यहाँ पे है। सर्वाधिक खनिज जो है जो है ये धारवाड़ का पठार में। यहाँ लो अयस्क की अधिकता है। किस चीज की अधिकता है? लो अयस्क की अधिकता है। लो अयस्क की अधिकता है। और इस यहाँ के लिए बाबा बुदान की पहाड़ी जो है लो अयस्क की अधिकता के लिए बाबा बुदान की जो पहाड़ी है ये इम्पोर्टेंट है। ये लो एस के लिए यहाँ जो है यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लो एस के लिए। और आते हैं आंध्र का पठार। आंध्र का पठार जो है ये वाला जो एरिया है आंध्र का पठार हो गया। ठीक है, ये धारवाड़ का पठार देख लिए हम लोग, धारवाड़ का पठार। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग ये था, ये दक्कन ट्रैप था। और आते हैं हम लोग आंध्र का पठार। आंध्र का पठार में हम लोग रायसीमा का पठार देखते हैं। रायसीमा का पठार, रायसीमा रायसीमा का पठार तथा तेलंगाना का पठार भी शामिल है। आंध्रा का पठार में जो रायसीमा रायसीमा जो है अमरावती के पास है रायसीमा का पठार। और ये तेलंगाना का पठार, ये दोनों शामिल कहाँ है? आंध्र का पठार है। ठीक है, ये दोनों, ये वाला जो तेलंगाना, ये आंध्रा वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दोनों में शामिल है। अब हम लोगों ने पठार देखिए। अब अलग दर्रा आते हैं। दर्रा के बाद हम लोग पहाड़ी चलेंगे। आते हैं हम लोग दर्रा। दर्रा जो है ये इसमें हम लोग चार मुख्यतः रूप से जो है ये 3-4 देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक सेपरेट वीडियो में पूरा दर्रा एक बार देख लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं थाल दर्रा। जो ये थाल दर्रा है ये कहाँ है? थाल दर्रा ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जो है ये मुंबई से नासिक की ओर जाता है। ये थाल दर्रा है, यहाँ थाल दर्रा है। यहाँ पे आपको मुंबई है, मुंबई यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे इधर नासिक है। नासिक यहाँ से नासिक किया जाता है। तो अगर थाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को, मुंबई से नासिक को। भोर दर्रा, भोर दर्रा महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में। ये जो है आपका मुंबई से, ये भी मुंबई से, यहाँ से मुंबई, यहाँ नीचे पुणे है, तो ये कहाँ था? पुणे। मुंबई से पुणे कौन जोड़ता है? तो भोर घाट। और पुणे भोर घाट। और थाल घाट हो गया आपका नासिक। नासिक हो गया थाल घाट, मुंबई से नासिक। और भोर घाट हो गया मुंबई से पुणे। पाल घाट, पाल घाट, ये जो पाल घाट है ये कहाँ है? केरल में है। पाल घाट कहाँ है? केरल में है। केरल में ये पलकमन जो है ये आपका यहाँ पे पाल घाट यहाँ पे है पाल घाट। तो इधर ये आपका पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाता है। तो पलक्कड़ से कोयम्बटूर कौन जोड़ता है? है पाल घाट। इसमें आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के पहाड़ी के मध्य में है। और यहाँ पे आपका सैनकोटा जो गैप जो है, सैनकोटा गैप, ये आपका यहाँ हो गया ये आपका जो है ना सैनकोटा गैप। सैनकोटा गैप जो है ये आपका सबसे दक्षिणतम जो है ये दक्षिणतम दर्रा है, गैप बोलिए। और यहाँ ये आपका केरल में, ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका केरल में सैनकोटा। और ये
अनंतपुरम से मदुरई आता है। इधर हो गया आपका केरल का तिरुवनंतपुरम और इधर हो गया मदुरई। मदुरई कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। थालघाट मुंबई से नासिक, भोरघाट हो गया मुंबई से पुणे, आप पालघाट हो गया पलक्कड़ से कोयम्बटूर, और सैनकोट गैप जो है ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग पहाड़ी। पहाड़ी देख लेते हैं। पहाड़ी, देखिए पहाड़ी देखते हैं हम लोग पहाड़ी, ठीक है। दर्रा देख लिए, हम लोग देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी, पहाड़ी में देख लेते हैं, ये हम लोग पहले पश्चिमी घाट देखते हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है यह है कलसुबाई, पहला कलसुबाई होता है और दूसरा है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, पहला है कलसुबाई, ठीक है, दूसरा में आता है महाबलेश्वर। अगर आपका क्वेश्चन में कलसुबाई नहीं है तो महाबलेश्वर होगा। तो पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, उसके बाद आता है महाबलेश्वर। तो ये आपका जो है पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका जो है ना ये हो गया पश्चिमी घाट हो गया। क्या हुआ? ये पश्चिमी घाट हो गया। अब आते हैं हम लोग पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी बोले महेंद्रगिरी। ये जो है तीन जो पहाड़ी की टुकड़ी है इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी घाट। ये कहते हैं पूर्वी घाट। जो 32 बने ये हो गया आपका पूर्वी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ी होती है वो पहाड़ी है वो क्या नीलगिरी। ये 33 नंबर दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी। ये डोडा बेटा में है। कहाँ है ये? डोडा बेटा। इसकी जो नीलगिरी है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बोल देगा तो क्या हो गया आपका डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अब आते थे नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी ये नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ी, ये आपका केरल और तमिलनाडु, ये सब जो एरिया है ना इधर, ये हो गया नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, ये केरल और तमिलनाडु में। ये अन्नामलाई जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी जो है इस पे सबसे जो ऊंची, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की इसकी ऊंची चोटी अनायमुड़ी। ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनायमुड़ी है। ये कहाँ है? अन्नामलाई पर पहाड़ी पर है अनायमुड़ी, ठीक है। तो ये जो है केरल, केरल जो है कि केरल बोलते हैं। तो नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई, कार्डेमम ये सब केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा नल्लम मलाई, नल्लम मलाई, बेलाकोंडा, पालकोंडा और जो है ये आपका नागरी पहाड़ी, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश जो एरिया है यहाँ पे ये सब है। नल्लम मलाई, बेलाकोटा और पालकोंडा और नगारी पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र में है कोक्कन, सह्याद्री, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। हरिश्चंद्र, बालाघाट ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन है? कोक्कन, सह्याद्री, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट महाराष्ट्र में। जवादी, सेवरॉय, पंचममलई, सिरुमलई और पालिनी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। जावादी, सेवरॉय, पंचमली और सिरुमलई, पालिनी का तमिलनाडु में है। आते हैं गारो। गारो जो है, गारो खासी जनतिया पहाड़ी मेघालय में। ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये जो तीनों पहाड़ी दिख रहा है आपको, ये तीनों ये है गारो खासी जनतिया, ये पहाड़ी मेघालय में है। अब आते हैं पठारी। ये पर्यटन के लिए पर्यटन के लिए ये पठारी जो है पर्यटन के लिए, पर्यटन स्थल है। इसमें आपका पहला था ऊटी। ऊटी जो है ये आपका जो तमिलनाडु में, इसमें नीलगिरी पहाड़ी में, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में ऊटी है। ये पर्यटन के लिए अच्छा है। और इसके बाद आता है महाबलेश्वर। तो हम लोग महाबलेश्वर को क्या देखे थे? पश्चिमी घाट का सेकंड ऊंची चोटी। तो ये महाराष्ट्र की सतारा, जो महाराष्ट्र का सतारा एरिया है वहां पे ये है महाबलेश्वर। अब ये पर्यटन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। अब आते हैं हम लोग कोडाई केनाल। कोडाई केनाल जो है ये तमिलनाडु में डिडीगुल में है। डिडीगुल, डिडीगुल, ठीक है। ये आपका कोडाई जो है आपका कोडाई कोडाई केनाल जो है तमिलनाडु में इसको कहते हैं। कोडाई केनाल के कहाँ है? डिडीगुल में है। डिडीगुल में ये आपका है कोडाई केनाल। अगर आपको पूछ दिया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा ना तो अनाईमुड़ी हो गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है?
अनाईमुड़ी हो गया, ठीक है। और दक्षिण भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत बोलेगा तो ये कार्डेमम की पहाड़ी, जो सबसे जो दक्षिणतम है ना, ये जो आपको 35 नंबर दिख रहा है, ये हो गया आपका कार्डेमम की पहाड़ी। और जो ये 34 नंबर है ना, ये आपको 34 नंबर जो दिख रहा है, ये 34 नंबर है, इसी पे है, ये इसमें है अन्नामलाई का पर्वत है। ये अन्नामलाई के पर्वत पे अनाईमुड़ी का है, जो है ये चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो याद हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया। भारत का जो तटीय मैदान है, इसको जो तटीय मैदान है, इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपका ये दंतुरित मैदान है, ठीक है। ये क्या है आपका दंतुरित मैदान है, और ये आपका चौड़ा मैदान है। पूर्वी जो तटीय मैदान है चौड़ा मैदान है। यहाँ तो हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब पहले देखते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को बाद में देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। तो इसमें ये जो है ये तटीय मैदान जो है, तटीय मैदान ये चार केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों से मिलता है। तो तटीय मैदान जो है ये आपका जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये आपका यहाँ तक जितना है ना, इसमें आपका 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है तटीय मैदान। तो 9 राज्य हो गया, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका गोवा हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, और उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ तो हो गया तटीय मैदान। और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश में आपका हो जाता है, एक होता है लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर दमन द्वीप हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया, और एक यहाँ पे आता है आपका, ये हो जाता है आपका पांडिचेरी हो गया, ठीक है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों को जो है जो समुद्र तट जो सटता है, तो वो आपका क्या हो गया तटीय मैदान, ठीक है। तो ये इन जगहों पे बनता है, टोटल मिला के 13 हो गया, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। और इसमें हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पहला देखते हैं इसमें पश्चिमी तटीय मैदान। इसका जो है जो मैदान है, ये दंतुरित मैदान है। ये आपका सूरत से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। यहाँ सूरत है, ठीक है। यहाँ सूरत से लेकर ये कन्याकुमारी तक यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान जो है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये भी आपका कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। तो हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान में इसे 4 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला हम बांटते हैं हम लोग गुजरात का तटीय मैदान। ठीक है, गुजरात का मैदान बोलिए या तट बोलिए। उसके बाद आता है आपका कोंकण का, तीसरा आता है कन्नड़, उसके बाद आता है मालाबार, ठीक है। गुजरात का तटीय मैदान, इसमें जो इसकी उत्पत्ति हुआ है साबरमती, माही, लूनी और इसकी सहायक नदियों से जलोढ़ निक्षेप से इसका उत्पत्ति हुआ है गुजरात का तटीय मैदान का। और तटवर्ती क्षेत्रों जो है, तटवर्ती क्षेत्र जिसका है इसका, इसमें कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र एरिया है, ठीक है। कच्छ, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का जो एरिया है तटवर्ती क्षेत्र में आता है। और प्रमुख पहाड़ी इसका बोले तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। जो उत्तर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका एरिया, इसमें उत्तर से दक्षिण, इसमें उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। कच्छ की पहाड़ी है, उसके बाद आता है मांडव की पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, उसके बाद गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। ये सब आपका प्रमुख पहाड़ियां हो गया गुजरात का। उत्तर से लेके यहाँ से ऊपर से लोग नीचे तक देख लिए पहाड़ी। इसका उत्पत्ति हो गया साबरमती, माही, लूनी और इनकी सहायक नदियों से जलोढ़ निक्षेप से हुआ। और तटवर्ती क्षेत्र इसके कच्छ और काठियावाड़ हो गया। प्रमुख इसका जो पहाड़ी हो गया आपका, उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं तो इसका कच्छ की पहाड़ी हो गया, मांडवा की पहाड़ी हो गया, बरदा की पहाड़ी हो गया, उसके बाद होता है पहाड़ी हो गया, गिर पहाड़ी हो गया,
ठीक है। और तो कोक्कन, कोक्कन का जो मैदान है या जो तट है, कोक्कन का मैदान बोलिए या तट बोलिए, इसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, सह्याद्री भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये आपका जो है दमन से गोवा तक है। ये आपका ये दमन यहाँ पे, दमन से लेके यहाँ गोवा तक है। इस जगह दमन द्वीप है और यहाँ से आपका गोवा तक है ये। और ये इसे कोक्कन का जो बोलते हैं, ये मुख्यतः रूप से ज्यादातर ये जो है महाराष्ट्र है। और दो इसका जो है 2 प्रसिद्ध इसकी द्वीप है। एक है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप है, ये मुंबई में है। और इलायचड़ी जो है, इलायचड़ी ये गोवा पणजी में है। इलायचड़ी जो द्वीप है, ये आपका कहाँ है? पणजी में है। ठीक है। और यहाँ पे आपका साल, सागवान वनों क्या दिखता है। जो साल और सागवान है ना, तो ये पेड़ वहाँ पे जो कोकन का जो मैदान है इसमें ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग कन्नड़, कन्नड़ का मैदान बोलिए या तट बोलिए, तो ये आपका गोवा से लेके मंगलोर तक है। तो ये आपका जहाँ गोवा हो गया, गोवा से लेके ये आपका जो हो गया आपका कर्नाटक का जो मंगलोर है, मंगलोर तक है। ठीक है, मंगलोर तक हो गया। कर्नाटक के मंगलोर तक है। और ये इसमें जो है कर्नाटक का मैदान, इसमें मुख्य रूप से कर्नाटक में ही आता है, तो इसे कर्नाटक का मैदान हो गया। इसमें आपका रूपांतरित चट्टान है। ये क्या है? आपका कन्नड़ का जो मैदान है, ये रूपांतरित चट्टान है। इसमें गरम मसाले, सुपारी और नारियल जो वो अधिकता है यहाँ पे। ये सब जो कर्नाटक है, यहाँ मसाला होता है, तो गरम मसाले हो गया कन्नड़ का मैदान पे, सुपारी हो जाता है, नारियल ये अधिकता हो गया, समुद्र के किनारे नारियल हो गया। तो कन्नड़ के मैदान में ये सब होता है। और अब आते हैं हम लोग मालाबार। मालाबार का जो मैदान है, मालाबार का मैदान ये बोलिए या तट बोलिए, ये मंगलोर यहाँ से, मंगलोर से लेकर मंगलोर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ कन्याकुमारी है ना, तो यहाँ से मंगलोर से लेकर ये आपका हो गया मालाबार। ठीक है, मालाबार हो गया। तो मालाबार का जो है ये पठार है, ये मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और इसमें हम लोग पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम में स्थित यही है मालाबार। इसमें आपका पाल घाट, इसी में पाल घाट भी इसी में है। और केरल का ये मैदान है, ये कहाँ है? केरल का मैदान है। ठीक है, ये केरल का मैदान है। ये आपका कर्नाटक का मैदान था, ये महाराष्ट्र का मैदान था। और ये मुख्यतः रूप से गुजरात का मैदान था। ये जो है ना गुजरात का मैदान था, इसलिए गुजरात हो गया। ऐसे गुजरात का जो मैदान है, इसको काठियावाड़ भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? काठियावाड़ है ना, काठियावाड़ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ कहते हैं। इसका जो है दूसरा जो कोक्कन का पठार है, इसको सह्याद्री का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री भी, सह्याद्री पठार, सह्याद्री का तट भी कहते हैं। कोक्कन कोक्कन का मैदान या तट, या सह्याद्री का भी तट बोलते हैं। और किनारी कन्नड़ हो गया, तो कन्नड़ को किनारी तट भी कहते हैं। कन्नड़ तट को किनारी तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किनारी तट। अब आज है मालाबार, मालाबार ये हो गया मालाबार, मंगलोर से कन्याकुमारी तक हो गया। और इसमें आपका हो जाता है आपका दक्षिण भारत से, दक्षिण जो है दक्षिण में आता है। ठीक है, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी पठार है, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी पठार है, उसको दक्षिणतम में स्थित मालाबार है। और ये कयाल, कयाल जो है लेगून, कयाल लेगून, यहाँ पे जो लेगून है ना, ये लेगून झील है। ठीक है। और मछली पालन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन और नेहरू ट्रॉफी जो है, इसमें जो है जो अंतर्देशीय जल, ठीक है, अंतर्देशीय जल परिवहन हो गया। और नेहरू ट्रॉफी जो है वल्लभ प्रतियोगिता जो है, इसमें क्या होता है? नौका दौड़ होता है। और इसमें मदा कयाल और केरल में, पुनमदा कयाल जो है ये केरल में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नौका दौड़ होता है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी वल्लभ कली प्रतियोगिता होता है। ये कयाल लेगून में है। और ये मछली पालन और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए होता है। अब आते हैं हम लोग पूर्वी तट मैदान। पूर्वी तट मैदान जो है, यह चौड़ा है। पूर्वी तट मैदान क्या है? चौड़ा है। तो इसमें आपका हो जाता है उत्कल, इसमें 3 हुआ था, उत्कल तट और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ये जो है आपका नीचे वाला, ये वाला जो है ऐसे तमिलनाडु से, ये हो गया आपका कोरोमंडल का तट। तो फिर वो आपका तो ये आता है उत्तरी सरकार, फिर आता है उत्कल। ठीक है। और ये तीनों हो गया। आप तीनों में देखते, पहला उत्कल देखते, ऊपर से नीचे देखते, उत्कल। उत्कल जो है ये गंगा के डेल्टा जो है, गंगा के डेल्टा से लेके महानदी, गंगा का डेल्टा यहाँ से, गंगा का डेल्टा यहाँ बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ महानदी निकलती है। तो गंगा के डेल्टा से लेकर महानदी तक जो है ये उत्कल हो गया। ठीक है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। और इसका जो तट सीधा एवं सपाट है, मतलब इसका तट सीधा सपाट है। और बलुका स्तूप है, यहाँ पे बलुका स्तूप है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील
ये चिल्का झील यहीं पर है, उत्कल तट पे ही भारत का सबसे खारे पानी का जो झील है, जो चिल्का झील है वो उत्कल तट पर ही है, उत्कल तट पे है। अब आते हैं हम लोग ये उत्कल तट में हो गया। और ये देखते हैं अब हम लोग उत्तरी सरकार ये महानदी और कृष्णा नदी के जो है दो इसको इधर तीनों है ना तो नदियां बांट रही है, तो महानदी और कृष्णा नदी, तो यहाँ महानदी हो गया, महानदी में से यहाँ पे कृष्णा नदी निकलती है, तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो है ये उत्तरी सरकार है, ये भी उड़ीसा में मुख्यतः रूप से उड़ीसा और देखिए मुख्यतः रूप से तो उड़ीसा में हल्का इधर आता है, थोड़ा सा आता है, ये आता है आंध्र प्रदेश में आता है। और कोरोमंडल तट ये पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच में है। ये पुलिकट झील यहाँ पे हो गया पुलिकट झील, यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक ये आपका हो गया कोरोमंडल। तो ये आपका जो है ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। और ये आपका होता है कावेरी नदी इसमें है, केनारी नदी है, केनार नदी है, कावेरी नदी है, बेंगनई नदी है इसमें है। और दक्षिण भारत का अन्न का भंडार इसे कहा था कोरोमंडल तट को, दक्षिण भारत का अन्न का भंडार किसे कहा था, कोरोमंडल तट को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं राज्य और उसका जो है नदी डेल्टा। तो उड़ीसा का जो है डेल्टा है महानदी डेल्टा, उड़ीसा महानदी है तो महानदी डेल्टा हो गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा बनाती है, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा कहाँ हो गया आपका, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हो गया कावेरी डेल्टा, और आंध्र प्रदेश में हो गया कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और आपका हो गया उड़ीसा में हो गया महानदी डेल्टा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं द्वीप, क्या देखते हैं, द्वीप। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है द्वीप। द्वीप में हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपका था अंडमान निकोबार, और इसमें अंडमान निकोबार और ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। इसमें 572 छोटे बड़े द्वीप है, 572 छोटे बड़े द्वीप इसमें अंडमान निकोबार में है। और इसकी राजधानी जो है कहाँ है, इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसको त्रिवेंद्रपुरम कोट्टे कर दिया गया है, यहाँ की राजधानी को बदल दिया गया है नाम इसका, और नाम बदला है, ठीक है, राजधानी नहीं बदला, नाम बदल दिया पोर्ट ब्लेयर का। और ये हो गया आपका उत्तरी जो अंडमान है, सबसे ऊंची चोटी इसका सैडल चोटी है, इसकी 738 मीटर है। जो उत्तरी अंडमान है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल चोटी है, इसकी इसका जो कितना है 738 मीटर है सैडल चोटी। और ये उत्तरी अंडमान में नारकोंडम जो है ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी कैसे है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान आते हैं, तो ये आपका जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे आपका सैडल पीक दिख रहा है, ये आपका है सर्वोच्च चोटी हो गया। और यहाँ पे जो है नारकोंडम जो है ये आपका ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में आता है ये। अब आते हैं हम लोग किसमें, मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में हम लोग आते हैं, ये आपका है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या आपका है, सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ आपका जो मध्य अंडमान के यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपका बैरन द्वीप, तो ये आपका ज्वालामुखी है, ये कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण अंडमान में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिण अंडमान में यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदल दिया श्री वैजयवर्धनपुरम कोट्टी कर दिया गया है, इसका राजधानी का नाम बदल दिया गया है, दक्षिण अंडमान में है। अगर पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप है, तो दक्षिण अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे आपका सेलुलर जेल भी जो है, सेलुलर जेल भी दक्षिण अंडमान में ही है। अब आते हैं हम लोग लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान अब क्या आता है, दक्षिण अंडमान के बाद यहाँ आ गया आपको ये छोटा है दक्षिण दक्कन जो जलमार्ग है, इसके बाद आते हैं हम लोग लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है ये लिटिल अंडमान हो गया। अब देखते हैं ये महत्वपूर्ण सैम्पन द्वीप, सैम्पन द्वीप जो है यहाँ पे सैम्पन जनजाति पाई जाती है, सैम्पन जनजाति पाई जाती है सैम्पन, और ये है आदि स्थिति में जीवन यापन करते हैं, मतलब जैसे आदि मानव रहते थे उसी तरह से सैम्पन जनजाति अभी भी रह रहे हैं। वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे है। तो ये अभी यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और हम लोग ग्रेट निकोबार, ये आपका हो गया ग्रेट निकोबार हो गया। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार, एक कार निकोबार, इसके बाद आते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये इन जो है महत्वपूर्ण सब है। तो ग्रेट निकोबार जो है, ये ग्रेट निकोबार, इसमें इसका दक्षिणतम जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। और यहाँ से ऐसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर भारत का दक्षिणतम
बिंदु बोलेगा तो वो हो गया इंदिरा पॉइंट। अब भारत का दक्षिणतम पॉइंट बिंदु कौन है? ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और माउंट जो है इसमें बाद ग्रेट निकोबार पे माउंट लूथर है, इसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। इसे माउंट लूथर ये है अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है। माउंट लूथर जो है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला हो गया सैडल पीक 738 मीटर और दूसरा है माउंट लूथर, ये कहाँ ग्रेट निकोबार में है। सैडल की चोटी कहाँ था? ये उत्तरी अंडमान में था। और ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार में है माउंट लूथर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप इस पे 36 द्वीप है और 10 द्वीप पर जीवन यापन हो रहा है। मतलब कि 10 को द्वीप पर जो है आदमी रह रहे हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप की जो है राजधानी है कवरत्ती है। तो ये कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। और मिनिकॉय जो है इसका जो मिनिकॉय है, ये इसकी सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय। ये सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। और इस पे लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। किससे निर्मित हुआ है? प्रवाल भित्ति द्वारा ये निर्मित हुआ है लक्षद्वीप, ठीक है। न्यू द्वीप जो है ये न्यू द्वीप है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। ये न्यू द्वीप कहाँ है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। और एक जो आइलैंड है ये है आपका आता है उत्तरी अंडमान के ऊपर में आता है कोको द्वीप। जो कोको द्वीप जो समूह है ये भारत का था। ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप से यहाँ हो गया न्यू मोरे द्वीप। ये न्यू मोरे द्वीप है भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर है और ये बंगाल की खाड़ी में है। और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोनों देशों में बांट दिया गया है। दोनों देशों में बांट दिया गया है इसे। कब? 2014 में। न्यू मोरे द्वीप को भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है न्यू मोरे द्वीप। आते हैं गंगा सागर द्वीप। सागर द्वीप जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये हुगली नदी के मुहाने पर है और बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? हुगली नदी जो है गंगा नदी का नाम है हुगली नदी रहता है वहाँ पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पे ये मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में। और ये आपका हिंदू जो है धर्मावलियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। हिंदू धर्म के लिए ये जो है आपका तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध धर्मावलियों है, ठीक है। है श्रीहरिकोटा जो है न्यू मरीद्वीप। यहाँ देखिए यहाँ न्यू मरीद्वीप हो गया। ये बांग्लादेश से और भारत के बीच में 2014 में से बांट दिया गया था दोनों के बीच। और गंगा सागर द्वीप ये आपका पश्चिम बंगाल में है। यहाँ हो गया न्यू मरीद्वीप, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गंगा सागर हो गया, गंगा सागर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ हो गया ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के मुहाने पर है। यहाँ हुगली नदी जो है मुहाना है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ये हिंदू धर्म के लिए है प्रसिद्ध स्थल है श्रीहरिकोटा, ठीक है। इससे पहले जैसे हम लोग आते हैं मांजुली द्वीप, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप है ये सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। ये सबसे बड़ा जो नदी पे सबसे बड़ा द्वीप है। ये आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। ये मांजुली द्वीप जो है ये आसाम में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मांजुली द्वीप है। यहाँ पे मांजुली द्वीप ये आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है इधर से चाइना की ओर से आ रहा है और यहाँ से आपका ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे मांजुली द्वीप है, ये बीच में, इधर से भी नदी है और इधर से बीच में ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ठीक है। देख लिए। अब आते हैं हम लोग श्रीहरिकोटा। ये है आपका आंध्र प्रदेश का फिगर है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का फिगर है। श्रीहरिकोटा जो है ये पुलिकट झील यहाँ पे आपका ये पुलिकट झील है। यहाँ पे ये हो गया आपका श्रीहरिकोटा है। और यहाँ ये भी बंगाल की खाड़ी में ये पुलिकट झील को इसको श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है श्रीहरिकोटा। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे इधर आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को अलग करता है। यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश और नीचे हो गया तमिलनाडु की सीमा को ये अलग करता है। और ये भारत का एकमात्र उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन केंद्र यहीं पर है। तो ये श्रीहरिकोटा पर ये भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। अब आते हैं पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो है, ये आपका यह राम सेतु, इसे आदिम ब्रिज भी कहते हैं, पम्बन द्वीप। यहाँ ये कहाँ है? रामेश्वरम में। ऐसे मन्नार, ये मन्नार के खाड़ी में स्थित है पम्बन द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीचों बीच है। इस भारत और श्रीलंका के बीचों बीच ये आपका ये पम्बन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी हुई है। और यहाँ पे रामेश्वरम यहीं पर है आपका पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब आते हैं हम लोग अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप इसे कहते हैं व्हीलर द्वीप कहते हैं। ये कहाँ? उड़ीसा में। ये भी प्रक्षेपण केंद्र है। तो अब्दुल कलाम द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप है। ये कहाँ आपका? उड़ीसा में है। यहाँ आपका हो गया अब्दुल कलाम जो व्हीलर द्वीप है, ये यहीं पे है, उड़ीसा। ये उड़ीसा का फिगर है, उड़ीसा का मैप है। यहीं पे आपका अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप हो गया। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप कहते हैं इसे। द्वीप, ये द्वीप है और ये राज्य क्षेत्र। तो नलवाना द्वीप जो है, ये उड़ीसा में। नलवाना द्वीप कहाँ? उड़ीसा में। होप द्वीप कहाँ? आंध्र प्रदेश में। होप द्वीप कहाँ? आंध्र प्रदेश में। सालसेट द्वीप कहाँ? महाराष्ट्र में। सालसेट महाराष्ट्र, सालसेट महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में। ठीक है, और कच्चा तीहू और पम्बन द्वीप, कच्चा तीहू और पम्बन द्वीप तमिलनाडु में। कच्चा तीहू, पम्बन द्वीप तमिलनाडु में। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है। और वल्लार पद्मम द्वीप कहाँ? वल्लार पद्मम द्वीप कहाँ है? केरल में। वल्लार पद्मम द्वीप कहाँ है? ये केरल में। अलियावेद द्वीप और द्वारका द्वीप कहाँ है? गुजरात में। अलियावेद द्वीप और द्वारका द्वीप कहाँ है? द्वारका द्वीप गुजरात में। नलवाना द्वीप उड़ीसा। होप द्वीप आंध्र प्रदेश। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र। चैनल खाड़ी या स्टेट, चैनल खाड़ी स्टेट किसको कौन बांटता है? स्थल खंड को कौन कौन बांटता है? 6 डिग्री जो है, ये 6 डिग्री जो है, ये आपको दिखाता है आपको। ये हो गया 6 डिग्री। 6 डिग्री जो है, ये 6 डिग्री यहाँ पे, ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग कौन करता है? 6 डिग्री। 6 डिग्री जो है, 6 डिग्री चैनल जो है, 6 डिग्री, ये किसको? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। 6 डिग्री। 8 डिग्री जो है, ये 8 डिग्री यहाँ पे देखते हैं। 8 डिग्री है, ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को कौन करता है? 8। मिनिकॉय, मालदीव 8 डिग्री जो जलमार्ग है, ये अलग करता है। अब आते हैं 9 डिग्री। 9 डिग्री जो है, 9 डिग्री कावर्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। कावर्ती और मिनिकॉय को कौन करता है? 9 डिग्री जलमार्ग। 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री लिटिल अंडमान और जो है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अगर अगर ऐसे पूछेगा 10 डिग्री, तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। अगर डिटेल में पूछेगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री जलमार्ग। ठीक है। हाँ, तो ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल, ये सुमात्रा चैनल भी कहते हैं। ग्रेट चैनल को क्या कहते हैं? सुमात्रा चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल को क्या कहते हैं? सुमात्रा चैनल कहते हैं। और ग्रैंड चैनल कहते हैं। लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप सागर जो है, ये लक्षद्वीप और मालाबार को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालाबार को लक्षद्वीप सागर अलग करता है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी हो गई। मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। दक्कन का पास, जो दक्कन पास है, ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। दक्कन पास जो है, ये दक्कन पास है, ये आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास हो गया। लिटिल बोलिए या लघु अंडमान बोलिए। कोको से जो है स्टेट जो है, कोको स्टेट, कोको द्वीप और उत्तरी कोको स्टेट के बीच में कोको स्टेट है, ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। 6 डिग्री हो गया ग्रेट निकोबार सुमात्रा। 8 हो गया मालदीव एवं मिनिकॉय। 9 डिग्री हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री हो गया अंडमान और निकोबार। और ग्रेट चैनल बोलिएगा, ये हो गया ग्रेट चैनल, ये हो गया सुमात्रा, जो सुमात्रा चैनल। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप है, तो ये आपका हो गया लक्षद्वीप और मालाबार को अलग करता है। जो जो कर्नाटक है ना, लक्षद्वीप और मालाबार को अलग करता है। ये होगा लक्षद्वीप। ये आपका जो है, ये इधर हो गया आपका लक्षद्वीप सागर हो गया, लक्षद्वीप सागर। इन दोनों के बीच कौन अलग करता है? लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार को। यहाँ हो जाएगा मालाबार
ये दोनों अलग करता है दोनों को, ठीक है। यहाँ होगी। अब आते हैं हम लोग पाक। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका। पाक खाड़ी यहाँ बीचों बीच में है, इस जगह बीच में है। तो ये हो गया आपका तब पाक खाड़ी तमिलनाडु और हो गया श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, यहाँ पे ये हो गया दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और इधर हो गया श्रीलंका, दोनों को अलग करता है। फिर आते हैं हम लोग दक्कन पास। दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान और कोको द्वीप जो है कोको स्टेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अब आते हैं हम लोग भारत एवं हिंद महासागर। भारत एवं हिंद महासागर, ठीक है। भारत एवं हिंद महासागर, इसका जो भारत का जो है तट रेखा है कितना है 7500 किलोमीटर है। तट रेखा कितना है भारत का 7500 किलोमीटर है, ठीक है। और हिंद महासागर जो है हिंद महासागर जो किसी ये भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है और इसमें 38 देश का सीमा लगता है। 38 देशों का सीमा हिंद महासागर से लगता है, ठीक है। और हिंद महासागर में 80% जो व्यापार होता है समुद्री जो है समुद्री तेल का, जो वो कहाँ से होता है हिंद महासागर से। 80% तेल समुद्री तेल का व्यापार कहाँ से होता है हिंद महासागर से होता है। और जो है EEZ जो तट है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। EEZ जो तट होता है वो कितना होता है 200 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है 200 नॉटिकल मील होता है, ठीक है। 200 नॉटिकल मील होता है। और जो भारत के अन्याय आर्थिक जो है इसको कहते हैं EEZ को क्या कहते हैं जो है अन्याय आर्थिक क्षेत्र। और अन्याय आर्थिक क्षेत्र होता है ये कितना है आप भारत का 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है 23 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है 23 लाख वर्ग है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 2/3 है ये, ठीक है। 23 लाख किलोमीटर है। और जो हिंद महासागर है हिंद महासागर इससे आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पर्याप्त रूप में मिलता है हिंद महासागर से। और ये हिंद महासागर का जो डकैती होता है इसका जो हॉट स्पॉट है इसको डकैतों का हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे डकैती होता है हिंद महासागर में। इसे विशेषकर इसका जो होता है कहाँ होता है सोमालिया के तट पे होता है। इसे अदान की खाड़ी का क्षेत्र भी बोलते हैं। जो सोमालिया का क्षेत्र है वहाँ पे ज्यादा होता है हिंद महासागर में। तो ये एरिया है ना तो यहाँ पे जो है ये सोमालिया है। ये हो गया यहाँ पे हिंद महासागर जो है यहाँ पे आपका ये डकैती बहुत ज्यादा होता है। ये सोमालिया का है ये वाला जो है हॉर्न स्ट्रिंग कहते हैं इसे, ठीक है। ये इसका 200 नॉटिकल मील होता है इस जो एरिया से। 200 नॉटिकल मील तक अगर कुछ मिलेगा तो भारत का होगा। तो वही हो गया 200 नॉटिकल मील, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। विशेषकर इसमें जो हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पर्याप्त रूप से मिलता है। डकैतों का हॉटस्पॉट मतलब डकैतों का दिखता इसमें हिंद महासागर में। अब विशेषकर ये सोमालिया की तट पर है। इसे आदान की ये खाड़ी का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा हिंद महासागर कंप्लीट। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।